फिजिक्स की टॉप क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आते हैं, बार बार आते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन। ये क्वेश्चन बार बार आता है। इक्वेटोरियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन, इसका डेरिवेशन, ये क्वेश्चन जरूर करके जाइए पहले चैप्टर में से। तो बराबर पी साइन थीटा का डेरिवेशन, ये बहुत आता है। तो बराबर पी साइन थीटा। तीसरा गोस थ्योरम, गोस थ्योरम टॉप 20 क्वेश्चन बता रहा हूं। चौथा किरचॉफ लॉज, किरचॉफ लॉज। तीसरा पांचवा मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर, इनमें से कोई एक चीज आपको जरूर करके जानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट छठा नंबर आता है इंपॉर्टेंट चीजों में। तो पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये बहुत पूछते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये 20 चीजें अगर आप कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे। 23 चीजें, सॉरी, टॉप 23, क्योंकि 23 पे पास होते हैं। जिनको केवल पास होने का डर है वो बच्चे ध्यान सुनिए, इतना पोर्शन करने से आपके 23/70 नंबर आ जाएंगे। तो 23 पे आप पास हो जाते हो। 23 का मतलब ये है कि आपके 30 के आसपास नंबर आ जाएंगे, 23 पे पास होते हो। तो आज मैं आपको 23 नंबर चीजें की बता रहा हूं जो आपको कर लिए तो आपका बेड़ा पार पक्का है। सातवां नंबर, सातवें नंबर पे आते हैं कि सातवें नंबर आपको क्या करना चाहिए। बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ। अब ये देखते रहना कि आपको इनमें से क्या क्या चीजें आती हैं। आठवां नंबर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। कितनी चीजें आती हैं आपको, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सर हमें इनमें से इस नंबर की चीजें आती हैं। नाइन्थ, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, एम्पियर्स लॉ बोलते हैं इसको। इसका शॉर्ट का नाम है एम्पियर्स लॉ, ठीक है बेटा। तो मैंने यहां पर आपकी कितनी चीजें कर दी, 9। अब मैं 10वीं चीजें कर रहा हूं। 10वां पॉइंट आता है, अगर हम आगे चलते हैं, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर जरूर पढ़ के जाना। 11वें नंबर पर आता है एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट। अरे पढ़ने वालों, ये 23 टॉपिक करने का मतलब है आपके 30 नंबर आ जाएंगे इनमें से, ये जरूर पढ़ के जाना। आपको इनमें से क्या क्या आता है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ जरा, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। अब मेरी दिल को चैन पड़ेगा अगर आप मुझे बता दोगे कि आपको कितना आता है। मेरी 5 दिन क्लास ले लेना, रात को 9 से 12 डेली आऊंगा मैं। जल्दी सोते तो नहीं हो, एक बार अपने सोने का टाइम बता दो मुझे, कितने बजे सोते हो, तो मेरे दिल को चैन आ जाएगा। कोई बच्चा जल्दी तो नहीं सोता, क्योंकि 9 से 12 क्लास रखी है। एलसीआर सर्किट। 12वां वोट लेस करंट, वोट लेस करंट बहुत पूछा जाता है कि वोट लेस करंट क्या होता है। 13वां ईएम वेव्स एंड देयर यूजेस, ईएम वेव्स एंड देयर यूजेस, ये बहुत आता है। इतने साल से बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा हूं, मैं कोशिश ये करता हूं हमेशा कि बच्चों को फेल ना करूं। ज़्यादातर टीचर बच्चों को पास करना चाहते हैं, कुछ टीचर बच्चों को फेल भी कर देते हैं, छोटी छोटी बात पर नंबर काट देते हैं। और ये बात सच है, मैं इसको झूठ नहीं कह सकता कि कुछ टीचर बच्चों के नंबर काटते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं हम, सेकंड बुक चल पड़ी, ये फर्स्ट बुक खत्म हो गई। फर्स्ट बुक का इतना ही है। फर्स्ट बुक में 13 टॉपिक ले लिए मैंने। अब 14वें नंबर पर आते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये नहीं आता होगा आपको डेरिवेशन, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। कितने बच्चों को डेरिवेशन आता है जरा कमेंट करके बताओ। लेंस मेकर फॉर्मूले का डेरिवेशन किसे किसे आता है कोई बच्चा। 15वां प्रिज्म फॉर्मूले का डेरिवेशन, प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। 16वां, तो मैं इनको 30 टॉपिक कर देता हूं, 30 और 30 नंबर कर देता हूं, ठीक है। 30 नंबर 30 टॉपिक, मतलब इनमें से ये अगर कर लेता है तो बच्चा पास हो जाता है इन टॉपिक को करने से। ये वो टॉपिक है जिनको करने से बच्चे पास हो जाते हैं। गरिमा आ गई है, नंदनी, तेजस, रितेश। तो जितने बच्चों को टॉपिक आते हैं गिनते रहो कि आपको इनमें से कितने टॉपिक आते हैं। मान लो आपको इनमें से 15 टॉपिक में से 5 आते हैं तो आप लिखो 5, अगर आपको 10 आते हैं तो लिखो 10, इस तरह आपको लिखना है,
इन 15 टॉपिक में से आपको कितने आते हैं वो लिख दो बस। साइंस विद्यापीठ को 15 के 15 आते हैं, क्या बात है। दीपांकर को वोटलेस करंट छोड़ के सब कुछ आता है, और ये ध्रुव, बरसी, देवब्रह्मा 14 टॉपिक आते हैं, पूरब को 11 टॉपिक आते हैं, क्या बात है। गौरव को सारे टॉपिक आते हैं, सुहेल को 6 आते हैं। ईमानदारी से लिखो, झूठ नहीं बोलना है। 16वां टॉपिक आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आता है हमारा 16वां टॉपिक। अब हम आते हैं 17वें टॉपिक पर, टॉप 30 टॉपिक्स। टॉप 30 टॉपिक्स इन फिजिक्स, फिजिक्स के टॉप 30 टॉपिक्स टू स्कोर 30 मार्क्स। ये वो है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि कौन से टॉपिक सर फिक्स हैं वो आएंगे, वो बता रहा हूं मैं आपको। तो टॉप 30 टॉपिक्स 30 मार्क्स के लिए। लास्ट में भी टिप देने वाला हूं, एग्जाम टिप, कि एग्जाम में आप क्या करो। 16 टॉपिक हो गए टोटल इंटरप्रिटेशन तक। 17वां टॉपिक लिखिए मिराज, मिराज या शाइनिंग ऑफ डायमंड। शाइनिंग ऑफ डायमंड, या फिर आप इसमें और लगाते जाना, और का चल रहा है मामला यहाँ पर, या फिर ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम किस किस को बनाना आता है वो आप कमेंट कर दीजिए। 18वें टॉपिक पे आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, और कासेग्रेन टेलीस्कोप। कासेग्रेन, इसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं, ये आ सकती है कासेग्रेन टेलीस्कोप। तो ये टॉपिक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो अगर आप ये कर लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इनके डायग्राम, इनके मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। असर्शन रीजन सब पढ़ाऊंगा बेटा, चिंता मत करो। 5 दिन क्लास लेने वाला हूँ आपकी, 5 दिन में आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। इसके बाद हाइगेंस, हाइगेंस प्रिंसिपल, और इसके अलावा वेव फ्रंट की डेफिनेशन, ये जरूर पढ़ लेना, वेव फ्रंट की डेफिनेशन। इसके बाद आता है टॉपिक यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा हर्ट्स एक्सपेरिमेंट, हर्ट्स एक्सपेरिमेंट या आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए अभी के अभी। मैं वेट कर रहा हूँ कितने बच्चे मुझे आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन करके दिखाएं। रितेश कुछ नहीं होगा बेटा, ब्लैक पेन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 22वें नंबर पर क्या आता है हमारा, ये डुअल नेचर चैप्टर चल रहा है, और इसमें आगे क्या पढ़ना है आपको, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ना है आपको, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। 22 टॉपिक हो गए, 8 टॉपिक और लिखने हैं। फिजिक्स टॉप 30 टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको। फिजिक्स मस्ट डू टॉप 30 टॉपिक्स, मस्ट डू टॉप 30 टॉपिक्स, ये बता रहा हूं मैं आपको। कितने टॉपिक हो गए हमारे, ये हो गए हमारे टॉपिक 22, जिसमें रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। टॉपिक नंबर 23 पे आ जाते हैं। 23 टॉपिक क्या आपका, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। 24 टॉपिक में आपको क्या करना है, न्यूक्लियर रिएक्टर। कुछ लोग कहेंगे डिलीट हो गया, लेकिन आप पढ़ लेना फिर भी। या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर, पर न्यूक्लियन कर। 24 टॉपिक हो गए। 25 टॉपिक, 25वां टॉपिक हमारा क्या आता है, हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, ये सबको आता होगा, आसान टॉपिक है।
हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर किसे किसे आता है कमेंट करके बताना। 26वां टॉपिक, 26वें टॉपिक पे आते हैं हम, और हम अब तक 25 टॉपिक आपको बता चुके हैं। तो इसमें आपको पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन एंड डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन, डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन आपको करना है इसमें, ठीक है। पी एन जंक्शन एंड डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन। आइंस्टाइन की इक्वेशन बस तेजस ने और स्टनगन ने बताई है। सारे बच्चे जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ मुझे आंसर दो, तो आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। साथ साथ आंसर दिया करो। इसके अलावा एक डेरिवेशन है इसमें, कन्वर्जन ऑफ, ये मैं भूल गया था, अब लिख रहा हूँ, कन्वर्जन ऑफ एमसीजी इनटू वोल्ट मीटर और एमीटर, कन्वर्जन ऑफ एमसीजी इनटू वोल्ट मीटर और एमीटर। 28वां क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मुझे बताने हैं आपको, तो 28वें क्वेश्चन पे आते हैं, और इसमें आपको पढ़ना है इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और क्वेश्चन नंबर 29 और 30, इसमें आपको करने हैं 2 सैंपल पेपर, NE2 2023 सैंपल पेपर। ये क्वेश्चन आपका मेरा 22 और 29 और 30 हो गया। ये आप कर लोगे तो आपके नंबर आ जाएंगे मेरे ख्याल से 30 से 40 के बीच में। इतना करने पर कितने नंबर आएंगे? 30 से 40, 30 से 40 बटे 70, इतना काम करने पर सिर्फ, ठीक है। इसके बाद के नंबर लाने के लिए आपको मेरे साथ 5 दिन पढ़ना पड़ेगा। अब मुझे सजेशन दो, जो मैंने रात को 9 बजे का टाइम रखा है, क्या मैं उसको जल्दी करूं क्या, या वो टाइम ठीक है? ये मुझे कमेंट करके बताइए। बैन कर इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, लेकिन मैंने डाला नहीं है। सर कॉपी कैसे चेक होती है? कॉपी चेक की, हाँ, इस सब को पढ़ के पक्का पास हो जाओगे नहीं बेटा, ठीक है। पूरब, तेजस, सार्थक, जल्दी कर दो, 5 बजे कर दो, शाम को 5 बजे, शाम 4 से 8 शाम को क्लास होती हैं, ये दिक्कत है, क्लास होती है शाम को। चलो मैं कोशिश करता हूँ, जल्दी करूँ या लेट करूँ बताओ? 9 से 11 कमेंट करके बता देना। 9 से रात को 12 का टाइम बढ़िया है, जल्दी का टाइम बढ़िया है, ठीक है। सर हमसे टेस्ट ले लो अभी, ओरल। चलो टेस्ट लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ये बहुत पूछते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस परपेंडिकुलरली। इसका डायग्राम कैसे बनाओगे आप? इसका डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, देखो, इनमें से एरो निकालने बाहर, जैसे भगवान राम बाण मार रहे हो किसी को, ये देखो, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, पर दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा EA cos थीटा। तो इसमें आपने परपेंडिकुलर वर्ड बोलना है, नंबर, या नॉर्मली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस परपेंडिकुलरली। अगर आप इसमें परपेंडिकुलर वर्ड नहीं बोलते हो तो आपके मार्क्स कटेंगे इसमें, ठीक है बेटा। ये सब टॉपिक कहाँ से करें? अंकित पांडे, ये सब टॉपिक्स, कोई भी बुक है आपके पास उससे पढ़ लो बेटा। या आप, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा क्या करें क्या ना करें, तो आपके लिए इस क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आपके पास सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेरा बेड़ा पार बैच ज्वाइन कर लो। 1000 रुपये का बैच है, और लगातार क्लास चलेंगी जूम पर। 9818777622 इस नंबर पर आप पे करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो।